हेलो फ्रेंड्स। हर बार की तरह आज भी इस वीडियो में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, कुछ बहुत ही हेल्पफुल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप पैसे तो सेव करते होंगे, राइट? यदि मैं आपको कहूँ कि आपको हर महीने 10 रुपये सेव करने हैं, तो आपके दिमाग में शायद ये सोच आएगा कि ये तो आसान है। 10 रुपये हर महीने क्या, मैं तो हर दिन सेव कर सकता हूँ। पर इसका फ़ायदा क्या होगा? मैं कितना इकट्ठा कर लूँगा? एक साल में 120 रुपये, और इसका तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये वाली जो सोच है ज़्यादातर लोगों के अंदर आएगी, मोर देन 90%। सही बात है कि 10 रुपये से होगा क्या, 120 रुपये से एक साल में मैं क्या कर लूँगा। आप इस माइंड के थॉट प्रोसेस को समझिए। जो आपके माइंड का ये सिस्टम है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपके माइंड को चाहिए बड़ा। जब कुछ बड़ा होता है तो फिर आपका माइंड खुश होता है, सेटिस्फाइड होता है। क्यों? क्योंकि एक सिग्निफिकेंस की जो फीलिंग होती है ना, इम्पोर्टेंस की, ये हम हर किसी के अंदर है। तो जब कुछ बड़ा आप अचीव करते हो तो आपको उसको बोलने का मौका मिलता है। आपको क्या मिलता है? अप्रिसिएशन मिलता है। हाँ भाई, मान लीजिए आपने एक महीने में 1 लाख रुपए कमाए, तो उसको बोल के अच्छा भी लगेगा ना। 1,000 कमाए, सुन के अच्छा भी नहीं लग रहा है। सही बात है। तो आप समझिए कि जो आपका दिमाग है वो क्या करता है, वो बहुत बड़े बड़े चीज़ों की तरफ जाता है, छोटे छोटे पे उसका इतना ध्यान नहीं है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो आप छोटी छोटी चीज़ें करते हो, वो ही आपके लाइफ में बड़ी चीज़ों को क्रिएट करता है। अब इसको समझिए। आपके माइंड को चाहिए बड़ा, और आपको जब तक बड़ा नहीं मिलता तो आप मोटिवेट नहीं होते और आप एक्शन नहीं लेते। पर माइंड के लिए हेल्पफुल क्या है? छोटा, छोटी छोटी चीज़ें। और उसके लिए मोटिवेशन नहीं आता तो आप कुछ करते नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती, जो छोटे छोटे एक्शंस होते हैं, वो आपके लाइफ में चेंजेस लाते हैं। मान लीजिए कि आप महीने में 10 रुपये सेव कर रहे हैं। सही बात है। और आपने एक साल में 120 रुपये सेव कर लिए, आपने बचा लिए। तो क्या ये उससे अच्छा है कि आपने 1 रुपये भी सेव नहीं किए? कम से कम एक साल के बाद आपके पास 120 रुपये तो है। पर आप ये सोच के कि 10 रुपये बचा के क्या होगा, इसको भी खर्च कर देता हूँ, इससे आपने क्या कर लिया? कुछ कर लिया क्या? नहीं ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि आप इसके कारण से क्या करते हैं कि आप छोटी चीज़ें करना छोड़ देते हैं। तो मैं आपको कुछ और चीज़ें, कुछ और एग्जाम्पल इस वीडियो में शेयर करूँगा, जिससे कि आपके अंदर ये मोटिवेशन आए छोटे छोटे चेंजेस लाने की। आप बड़े चेंजेस के पीछे मत भागिए, छोटे चेंजेस कीजिए, वो आपको बड़ा रिजल्ट दे के जाएगी। राइट? आई बिलीव कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम समझते हैं कि जब हम छोटी चीज़ों को करना शुरू करते तो हमारा माइंड क्या करता है ना, कि जब आप किसी चीज़ को करते हो तो उससे रिलेटेड एक और एक्शन लेने के लिए आपका माइंड तैयार हो जाता है। ठीक है? जैसे कि आपने एक छोटा सा एक्शन लिया, तो उसी एरिया में उससे रिलेटेड एक और एक्शन लेने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, कि एक लेडी है, ठीक है, एक लड़की है, उन्होंने एक ड्रेस खरीदा पिंक कलर का। ओके। अब जब उन्होंने ये ड्रेस खरीदा, अब क्या होगा कि जो नेक्स्ट फीलिंग आएगी उनके अंदर कि एक काम करता हूँ ना, कि इससे मैचिंग एक सैंडल भी ले लेता हूँ। तो उनके दिमाग में क्या आता है कि एक सैंडल भी मैं भी ले लेती हूँ, जिससे कि ये मैच करेगा, मैं और सुंदर दिखूँगी। फिर शायद दिमाग में आए कि इयररिंग्स ले लेती हूँ, थोड़ी सी मैच करके, या कोई पर्स ले लेती हूँ। तो आप सोचिए कि उन्होंने पहले ड्रेस खरीदा, फिर सैंडल्स, इयररिंग्स, नेल पेंट, तो उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें खरीदने के लिए उनके अंदर क्या आ गई? मोटिवेशन आ गई। मान लीजिए पिंक ड्रेस ही नहीं लेते तो बाकी जो चीज़ें खरीदी गई, क्या खरीदती? नहीं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जब आप किसी भी फील्ड में एक छोटा सा एक्शन लेते हैं तो आप उससे रिलेटेड बाकी एक्शंस लेना शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने घर में
अपने ड्राइंग रूम के लिए एक सोफ़ा लिया, ठीक है। अब जैसे आपने सोफ़ा लिया, आपको लगेगा थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, एक टेबल भी चाहिए। या आपने एक टेबल लिया, फिर आपको लगता है कि यहाँ पे ये भी चाहिए, या वहाँ पे ये भी चाहिए, और फिर धीरे धीरे आप उस पूरे एरिया को जब तक डेकोरेट नहीं करेंगे तब तक आप छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रही है आपको चीज़ें? तो आपको करना क्या है, आपको जिस भी एरिया में इम्प्रूवमेंट चाहिए उस एरिया में एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा एक्शन बस उठा लेना है, राइट। और बिलीव मी कि आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा इसमें, उससे रिलेटेड एक्शंस लेने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं पर इच्छा नहीं होती, तो जैसे टॉनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमें कम से कम आधा घंटा एक दिन में बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यदि आपसे वो भी नहीं हो रहा है, एक पेज पढ़िए, बस सिर्फ एक पेज, ठीक है। एक पेज पढ़िए, 10 दिन में कितने हो जाएंगे? 10 पेजेस हो जाएंगे। अभी तो आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, तो ये एक छोटा एक्शन क्या करेगा, आपको पहले तो 10 पेज लिख पढ़ने में आपको मदद करेगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आपको लिखने की आदत नहीं है, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये बहुत अच्छा पॉइंट है, तो क्या करता हूँ मैं, इससे एक पॉइंट निकालता हूँ और लिख लेता हूँ। तो फिर आप जर्नल मेंटेन करना शुरू कर दोगे। फिर जब आपने जर्नल मेंटेन शुरू कर दिया तो फिर आपको लगेगा कि यार ये वाला पॉइंट मुझे सीख के बहुत अच्छा लगा, क्यों ना इसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ। फिर आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। तो आप चीज़ें समझ पा रहे हैं कि कैसे आप जब एक चीज़ शुरू करेंगे तो उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें अपने आप शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको इनक्रेज करना चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू कर दीजिए, चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। अब इससे क्या होगा कि आप अपने लाइफ में जो बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हैं आप उसके करीब जाएंगे। तो आपको अभी बैठना है और आराम से नोटिस करना है कि मुझे किन किन एरियाज़ में हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, पैसे से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जो मैं छोटी शुरुआत कर सकता हूँ, बस छोटी सी शुरुआत कर सकता हूँ, आप उसको करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। यदि आप सुबह को वॉक पे जाना चाहते हैं, आप दौड़ना चाहते हैं, दौड़ नहीं पा रहे, बस कुछ नहीं करना, सुबह उठिए, 10 कदम चल के जाके फिर वापस अपने घर चले जाइए। तो ये करते करते क्या होगा ना, फिर आपके अंदर धीरे धीरे मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड को क्या है ना, इसकी लत लग जाएगी, इसकी आदत लग जाएगी, और फिर वो आपको आने वाले समय में हेल्प करने लगेगा। पर अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, इस इंतज़ार में बैठे हुए को कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा करूँगा, एक बार में 6 पैक्स आ जाएंगे मेरे, राइट, नहीं आने वाले, राइट। तो इन चीज़ों को आप समझिए। तो ये वो चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपने सुना, इसकी पावर को समझिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस देख पाएंगे। तो आई बिलीव कि आपने बहुत कुछ सीखा। अब इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। मैं फिर से मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।